हेलो हेलो। स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। जीप के इंजन की गड़गड़ाहट शांत जंगल की खामोशी को चीर रही थी। दिल्ली के रहने वाले वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर रोहन के लिए यह सिर्फ एक सफारी नहीं, बल्कि अपने जीवन का सबसे रोमांचक पल था। रणथंभौर के जंगलों में वह अपनी जीप में बैठा था, अपने कैमरे के लेंस से हर पल को कैद करने के लिए तैयार। उसके साथ उसकी पत्नी प्रिया और उनके 2 बच्चे थे, जिनकी आंखों में जंगल के हर नजारे को देखने का रोमांच साफ झलक रहा था। उनके गाइड कैलाश ने शुरुआत में खुद को एक अनुभवी शिकारी के रूप में पेश किया था। वह जंगल के हर रास्ते से वाकिफ लगता था, लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के और भीतर गए, रोहन को कुछ अजीब लगा। कैलाश बार बार अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था, फुसफुसाते हुए, और ड्राइवर को उन रास्तों पर जाने के लिए कह रहा था जो आम तौर पर सफारी के लिए इस्तेमाल नहीं होते थे। सर, इस रास्ते से हम बाघिन सुंदरी को देख सकते हैं, कैलाश ने कहा। वह अक्सर इस इलाके में शिकार करने आती है। रोहन का उत्साह बढ़ गया। सुंदरी रणथंभौर की सबसे प्रसिद्ध और मायावी बाघिन थी। उसे देख पाना किसी भी फोटोग्राफर के लिए एक सपना था। वे एक संकरे ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर मुड़ गए। सूरज ढलने लगा था और जंगल में सुनहरी रोशनी फैल रही थी। अचानक ड्राइवर ने जीप रोक दी। गाड़ी में कुछ खराबी आ गई है, उसने घबराते हुए कहा। रोहन ने अपनी घड़ी देखी। सफारी का समय खत्म हो चुका था। उन्हें वापस लौटना चाहिए था, लेकिन वे इतनी दूर आ चुके थे कि वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। कैलाश का चेहरा भी सफेद पड़ गया था। उसने बार बार अपनी जेब में हाथ डाला, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। तभी कुछ दूर से एक अजीब सी आवाज आई, सूखी पत्तियों के टूटने की कर्कश आवाज। यह किसी जानवर के चलने की आवाज थी, लेकिन बहुत बड़ी। प्रिया ने डर के मारे रोहन का हाथ कसकर पकड़ लिया। यह क्या है? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। रोहन ने अपना कैमरा उठाया और झाड़ियों की तरफ देखा। उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। 2 आंखें जो अंधेरे में चमक रही थीं, जैसे 2 अंगारे। और फिर एक धीमी गूंजती हुई दहाड़ सुनाई दी। यह एक बाघ था। रोहन को एहसास हुआ कि यह कोई आम बाघ नहीं था। यह वही सुंदरी थी। वह धीरे धीरे झाड़ियों से बाहर निकली। उसकी चाल में एक अद्भुत फुर्ती और शिकारी की तरह एक शातिरपन था। वह सीधे उनकी जीप की तरफ आ रही थी। जीप के अंदर सन्नाटा छा गया। बच्चों की सांसें भी रुक गई थीं। हर कोई डर के मारे जीप की सीट से चिपक गया था। तभी रोहन ने ध्यान दिया कि कैलाश, जो अब तक घबराया हुआ था, अचानक मुस्कुराने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह अपनी जेब से एक टॉर्च निकाली और उसकी रोशनी बाघिन की तरफ कर दी। यह क्या कर रहे हो? रोहन चीखा। बाघों को रोशनी पसंद नहीं। लेकिन कैलाश ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसने अजीब सी फुर्ती से जीप का दरवाजा खोला और छलांग लगा दी। वह झाड़ियों के पीछे भागने लगा। रोहन को लगा कि वह मदद के लिए जा रहा है, लेकिन तभी एक और टॉर्च की रोशनी सामने से आई। 2 और लोग थे जो कैलाश से मिले और तीनों भागने लगे। रोहन को अब सब समझ आ गया था। कैलाश एक शिकारी था। वह जानबूझकर उन्हें इस जगह पर ले आया था ताकि वह कुछ कर सके। शायद वह सुंदरी का शिकार करने आया था और वे सब उसके लिए सिर्फ एक ढाल थे। सुंदरी अब जीप से बस कुछ ही फीट की दूरी पर थी। वह जीप के चारों ओर चक्कर लगा रही थी, जैसे कोई अपनी परछाई का पीछा कर रहा हो। रोहन ने अपने कैमरे का फ्लैश ऑन किया। एक के बाद एक उसने फ्लैश जलाए। तेज रोशनी ने बाघिन को चौंका दिया। वह एक पल के लिए रुक गई और फिर मुड़कर जंगल की गहराई में चली गई। रोहन ने राहत की सांस ली। तभी दूर से जंगल के गार्ड्स की गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। उनकी किस्मत अच्छी थी। गार्ड्स ने उन लोगों को वापस लाया और तुरंत कैलाश की तलाश शुरू कर दी। अगले दिन पुलिस ने कैलाश और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। यह पता चला कि वे बाघों की खाल और अंगों की तस्करी करते थे। वह उन्हें हमेशा की तरह फंसाने की कोशिश कर रहा था। उस रात
रोहन को महसूस हुआ कि असली खतरा जंगल में नहीं बल्कि उन इंसानों में था जो अपनी लालच के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।